सज्जिदानंद दिनेशा। देखो राम क्या है, इसमें पद आ गया, सदगण चिदगण आनंद, आज पद आया ना, सज्जिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कृष्णाय वयम नुमः नहीं कहा, श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नुमः। हम तो श्री राधा कृष्ण की वंदना करते हैं। सज्जिदानंद घन स्वरूप है, वो कैसे है सज्जिदा? दिनेशा, दिनेश कह दिया ना तो भी अब एक पद आ गया कि उन्होंने कहा चलो सूर्य के समान। ये दिन रात्रि का स्वरूप यहाँ पर है। सूर्य के पास कभी रात्रि नहीं होती, कभी दिन नहीं होता, जहां द्वंद्व ही नहीं होता है। नहीं तह मोह निशा लवलेशा, इसलिए तुलना करना जरा। मोह को निशा के समान तुलना की गई, उपमा दी गई है। नहीं तह मोह निशा, बाहर का अंधकार न भी नष्ट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अंधकार का नियम आप जान जाओ ना तो आप प्रकाश का स्वरूप अपने आप जान जाओ। अंधकार के क्या लक्षण है? अंधकार का लक्षण है कि दिशा भ्रम हो जाता है। अंधेरे में आप रास्ता नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता ना माता। अरे अंधेरा, कई बार आधी रात को लाइट चली जाए तो रात दिन जिस रसोई में रहते हैं वहीं माचिस नहीं दिखाई देती, कहाँ लैंप हो। अंधकार में दिशा पथ भ्रमित हो जाता है। आप रात दिन इस चौकी पर सोते हो, लेकिन आप जब उठोगे ना कभी कभी अंधेरे में तो आप दीवार से टकरा जाते हो, नहीं टकराते। आपको अपने घर में भ्रम हो जाता है। आप स्वयं इतना भोजन कर लेते हो, करते हो कि नहीं? लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन चकाचक चीजें स्वामी जी बनवाए दे, लेकिन इसका संबंध तुम्हारी चेतना से, बुद्धि से एक पल भर भी नहीं होता। स्वप्न में आप 1 मिनट में भूख लग सकती है, तुम्हारा संबंध है तृप्ति से। बाद में इसकी व्याख्या करेंगे। अंधकार का नियम क्या है? अंधकार उसी कहते हैं पथ भ्रष्ट हो जाता है। अंधकार में रास्ता नहीं सूझता। हरित भूमि तृण संकुल समुझ पड़ई नहीं पंथ, जिमि पाखंड बादते लुप्त होई सदग्रंथ। इसलिए सदग्रंथ का रास्ता नहीं दिखाई देता। अब उन्होंने कहा कि अंधकार का नियम, अंधकार में टकरा जाते। जितने टकराव हैं, भले एक घर में रहते हो, पति पत्नी बच्चे बड़े बूढ़े एक घर में भले रहते हो, लेकिन विचार किसी का किसी से नहीं मिलता। मिलता है क्या? गैर मुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। किस लिए? इसलिए कि ये दिल तो ये बेकार बस्ती छोड़ दे। किसी का मन मिलता ही नहीं। पत्नी पत्नी में मस्त रहती है, अपने अपने विचार में मस्त रहते, वो अपने मन का भोजन बनाना चाहता है, वो अपने मन का। मन कहाँ मिलता है किसी? बाप बेटे का स्वभाव नहीं मिल पाता, सास बहुओं का स्वभाव नहीं मिलता। इसलिए तो हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि कान्हा गागरिया मत फोड़, मेरे घर सास लड़ेगी। बेचारी कितनी भी बहू के लिए सजा सजा कर वस्त्र रखे, सोना चांदी रखे, अपने सारे हार भी दे दे, धन दे दे, लेकिन सासू बनते बनते उनके भाग्य में जस तो लिखा ही नहीं है। अपजस, आपकी बात नहीं, वो ऋषि के अपजस ही अपजस है। हाँ, कान्हा गागरिया मत फोड़, मेरे घर सासू लड़ेगी रे। कान्हा गागरिया मत फोड़, मेरे घर सासू लड़ेगी रे। सासू लड़ेगी रे, मेरे घर ननंद लड़ेगी रे। सासू लड़ेगी रे, मेरे घर ननंद लड़ेगी रे। कान्हा गागरिया मत फोड़, मेरे घर सासू लड़े। अरे मैं तो छोटी सी बात, अपनी सीता जी पर आ जाओ। मैं तो कहाँ चला गया? कन्हैया ये बैठे हैं ना, क्या करो?
कन्हैया आ गए तो अब उनकी बात तो आ ही जाएगी। कन्हैया आ गए बीच में, कन्हैया से कहो हमारे सीता जी श्री जी के पास चलो। बोलिए जय श्री राधे, श्री जी के पास आ जाएं। तो तनय यजाति ही यौवन दयो पितु आज्ञा। छोटे बेटे से कहा बेटे